मनोज भाई, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन मैंने जो आपका संदेश था और जो मेरे भी मन की बात थी, वो नासिक के घर घर गली गली तक साइकिल से पहुंचा दी। तो ऐसे ही व्यक्ति से आज हम बात करेंगे फोन पर और जानेंगे कि हुआ क्या, आखिर नासिक में ऐसा कमाल कैसे हो गया कि नोटा की चर्चा जगह जगह फैल गई है। और बेशक नासिक में शायद बीजेपी जीती है, लेकिन जो नासिक में नोटा ने कमाल किया है, तो मुझे तो लगता है नोटा जीता है इस सब में। और अगर नोटा जीता है तो हमारा मुद्दा जीता है, और हमारा मुद्दा जीता है तो देर सवेर ना सही, ये प्रिंट मीडिया भी मानेगी कि ये नासिक में जो कुछ हुआ है वो पेंशनर की वजह से हुआ है। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ साथ मैं फोन ही मिला लेता हूं पहले उनसे, जो नासिक के हीरो हैं उनमें से एक हीरो का। सबके साथ बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन शायद सबसे बात ना हो पाए, लेकिन जो नासिक के हीरो हैं उनमें से एक से आज मैं बात करूंगा, और उस बात को फिर आपको वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आपको क्या लगता है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है तो जरूर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना, जिससे मुझे और शक्ति मिलेगी। आइडिया हो, शाबाशी हो, शुक्रिया अदा करना हो, नासिक का कुछ भी करना हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मैं फोन मिलाने की कोशिश करता हूँ नासिक के उसी हीरो से जिसकी थोड़ी देर पहले मेरे से बात हुई थी। ये मैंने घंटी बजा दी। पिछली बार 4 बार मैं घंटी उठाई थी, फोन उठाया था। देखते हैं इसमें इस बार क्या होता है। जल्दी उठाते हैं। नासिक के ये हीरो हैं जो। मैं मिला रहा हूँ नासिक फोन। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। ये व्यस्त हो जाता है नासिक वाले अक्सर जब भी मैं फोन मिलाता हूँ। पिछली बार भी ऐसा हुआ, व्यस्त हो गया था। करंटली बिजी जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार कोशिश करूँ इनको मिलाने की। और तब तक मैं आपसे बात करता हूँ, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये नासिक से हैं और इन्होंने साइकिल पर घूम घूम कर लोगों को ये संदेश पहुंचाया। और क्या क्या करा इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। एक बार हम फिर से इनका नंबर ट्राई करेंगे, और मुझे लगता है कि इस बार जरूर ये नंबर उठा लेंगे। तो दूसरी बार फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि नासिक के हीरो क्या नंबर उठाते हैं। और अगर नासिक के हीरो जरूर बात कर रहे होंगे, वो चाहते हैं कि वो भी बात करें इसके माध्यम से, तो फिर से मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ नासिक के हीरो को फ़ोन मिलाने की। नासिक के बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी हैं। फिर से कोशिश करिए, मैंने देखता हूँ शायद मिल जाए फोन। लगता है उनको बहुत सारी बधाइयां मिल रही हैं जिनको मैं डायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो बहुत सारी उनको बधाइयां मिल रही हैं और बहुत सारे लोग उनसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो के बाद तो बहुत सारे लोग उनसे बात भी करेंगे। देखिए व्यस्त है, मैं भी व्यस्त रहता हूं, तो मैं फोन करूंगा तो भाई आप पेंशनर्स, अक्सर आपका फोन भी मैं आसानी से शायद नहीं उठा पाता हूं। मैं भी व्यस्त रहता हूं, तो आज मैं फोन कर रहा हूं पेंशनर्स को, तो पेंशनर व्यस्त आ रहे हैं। ये सुनकर, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो नासिक के हीरो हैं, ये जो भी हैं, ये इनसे बात करना तो बनता ही है। 2 बार हमने ट्राई कर लिया है, तीसरी बार और करेंगे। ये लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि तीसरी ट्राई में शायद ये उठा लें। आपको क्या लगता है, उठाएंगे? जरूर उठाएंगे, लेकिन बुजुर्ग हैं, एक बार तसल्ली से ही बात करते, किसी से कर रहे हैं, क्या पता 10 मिनट तक भी बात करते रहें। लेकिन फिर से एक बार उस नासिक के हीरो को मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने फिर मिलाया, ये फिर कोशिश कर रहा हूं। प्रीपेड पैक कल समाप्त हो जाएगा। बिना रुकावट कॉलिंग और डेटा सेवाओं का आनंद लेने के लिए अभी रिचार्ज करें। देखिए फिर से कोशिश कर रहा हूं, दूसरे नंबर से डायल किया है मैंने। फिर से एंगेज। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। ये तो व्यस्त हैं, नासिक वाले तो व्यस्त हैं। शायद राजेंद्र जी नाम है इनका। राजेंद्र जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कम से कम मेरा फ़ोन उठा लें। तो आपकी जो अनुरोध था, जिससे बात करने का जो अनुरोध था, तो मैं आपकी बात फिर और लोगों से करवा पाऊँ। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, और
अगर उठा लेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे किंवा यावेळी त्या नंबरपर्यंत आपण पोहोचू शकणार नाही। कृपया नंतर प्रयत्न करा। चलिए हम वीडियो में लगातार बात करते हैं। अब ये खुद ही कॉल करेंगे, क्योंकि मैंने 4-5 बार इनसे कॉल कर लिया। मैं बता दूं इनको, इनका मेरे पास फ़ोन आया तो इन्होंने बताया कि कैसे नासिक के अंदर इन्होंने प्रचार किया नोटा का, लोगों को, पेंशनर्स को गली गली घर घर जाकर मनाया। साइकिल पर गए ये, और साइकिल पर जाकर लोगों को बोला। लोगों ने कहा भाई हम नोटा को वोट दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इन्होंने बताया भाई तुम्हारे घर में 4 वोट हैं तो कम से कम 1 वोट तो नोटा को दो। तो लोगों ने इनकी बात पर सहमति जताई और 1 वोट नोटा को दिया। तो ये बात वही हो गई कि 1 वोट अगर ये नोटा को दे रहे थे तो उससे कितना फर्क पड़ गया। 12% के करीब कह रहे हैं कि नोटा को वोट गया है। इसमें नासिक वाले ही बताएंगे कितना परसेंट गया है, लेकिन जो मेरे पास नासिक के एक वॉलंटियर ने बोला था कि लगभग 4 घर में 1 वोट है तो 1 वोट जरूर नोटा को गया है। तो ये नोटा को जो वोट गया है ये सब ऐसे ही लोगों की मेहरबानी है जो गली गली घर घर जाकर पेंशनर्स को बताएगा, क्योंकि पेंशनर इतने होशियार नहीं थे, पेंशनर इतने यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते हैं, और पेंशनर इतने समर्थ भी नहीं है कि ज़्यादा करें, ज़्यादा काम कर पाएँ, ज़्यादा एक्टिव हो पाएँ। बहुत सारे पेंशनर वोट भी देने के लायक नहीं है, बीमार हैं। लेकिन उसके बीच में भी ऐसे कुछ लोग निकले जो गली गली घर घर घूमकर लोगों को जिन्होंने जागरूक किया। तो ऐसे लोगों का धन्यवाद तो बनता ही है, मैं इनका धन्यवाद अदा करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नासिक, आपने जो रास्ता दिखाया है वो छोटा रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं खबर नहीं बनती है, खबर नहीं बनती है, बनी है ना खबर, बड़े बड़े अखबारों में खबर बनी है। नासिक की खबर नहीं बनी, सब जगह की खबर बनी है। और ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों को ये पता नहीं चला होगा। मैं आपको वोट देना सिखा रहा था पेंशनर्स, मैं आपको सिखा रहा था कि कैसे वोट दिया जाता है। अगर एक बार आप लामबंद होकर, संगठित होकर, एक साथ होकर अपने मुद्दे पर वोट देना सीख गए, बिगर कांग्रेस बीजेपी की को अपने दिल में रखा हुआ, सिर्फ पेंशन के मुद्दे पे वोट देना सीख गए और पेंशन के मुद्दे की बात मानना सीख गए, तो आप कम से कम बहुत बड़ा संदेश दे पाओगे। और नासिक ने तो वो संदेश दिया है। देखिए कितनी बात हो रही है नासिक की, और मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि नासिक के अनसंग हीरोज से बात कर पाऊं। फिर से कोशिश करते हैं। राजेंद्र कोलापकर हैं ये। अब भैया राजेंद्र जी, अगर आप नहीं उठा रहे हैं फ़ोन तो मैं क्या ही कर सकता हूं। मैंने आपको स्पेशली बोला भी था कि आप फ़ोन पे रखिए। अब मैंने आपका नाम भी बोल दिया है। बापू के नाम से ये प्रचलित हैं, इनको बापू के नाम से जाना जाता है। और मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं कि राजेंद्र जी इस बार फ़ोन उठा लें, लेकिन अगर इस बार नहीं है। हाँ, देखिए अगर ये बार बार इनके पास मैसेज तो जा ही रहा होगा, अगर नहीं उठा पा रहे हैं तो कोई ज़रूरी ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होंगे। तो ये बापू के नाम से प्रचलित है और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया एक बार मेरा भी नाम आप वीडियो में ले लीजिए, मुझे भी वीडियो में ले लीजिए। तो मोटी बात ये है कि मैंने बताया कि इनकी मेहनत को भी सलाम है, और ऐसे वो भी जो भी लोग जिनको मैं शायद जिनका नाम भी नहीं जानता और उन्होंने मेरी बात सुनकर और मेरा साथ देकर ये काम किया, तो उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। और मैं पूरे और इनके साथ साथ उस वोटर का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने वोट दिया नोटा को, क्योंकि आपने कम से कम ये बात मेरी मानी और नोटा को वोट दिया। बजट से उम्मीद तो है, बजट आ रहा है तो बजट से उम्मीद है। देखिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बजट तो मनोज 1 महीने पहले बन जाता है, वो अंदर चले जाते हैं और फिर जो पॉलिसी वॉलिसी होती है सब बन जाती है। तो क्या ऐसा कुछ, अब तो ये सरकार ही जानती है, सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर नोटबंदी हो जाती है। सरकार आती है और तुरंत आज रात इतने बजे से पुराने नोट बंद हो जाएंगे, बड़े बड़े नोट जो 500 के 2000 का नोट बंद हो जाएगा। सरकार ने कर दिया तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार बजट में लाना चाहे तो पेंशनर्स को रिलीफ दे सकती है, लेकिन नोटा पर जो वोट दिया है उससे जरूर सरकार को फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है। अभी अगर ये काम आप पहले कर लेते, ये काम आप विधानसभा चुनाव में कर लेते, ये काम आप लोकसभा चुनाव में कर लेते, तो आज आपको शायद इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, आपने किया,
और मैं उन लोग सब लोगों को कहना चाहता हूं जो कि इससे क्या हो जाएगा, इससे वही हो जाएगा जो मैं लगातार कह रहा हूं। पेंशनर आपका मुद्दा नहीं बन रहा था, आपको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, और देश में वोट बैंक को ही गंभीरता से लेते हैं। वोट बैंक जो सॉलिड वोट बैंक होता है, जो एक साथ मिलकर वोट करता है, अकेले आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। झाड़ू तब तक झाड़ू बोल माना जाता है जब तक कि वो बंधी हुई है। एक एक सीख निकाल के रख दो तो झाड़ू की कोई वैल्यू नहीं है। आपको एक बांध के एकता में शक्ति दिखानी पड़ती, और एकता में शक्ति तब दिखाई जाएगी जब पेंशन के मुद्दे पे आप लामबंद होकर वोट करेंगे। और पेंशन का मुद्दा ना तो पक्ष उठा रहा था, ना विपक्ष उठा रहा था। तो नोटा, और हमारे पास कोई ऐसी पार्टी भी नहीं थी जिसके जरिए हम इस काम को कर पाए, इसलिए नोटा का सहारा हम लेने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे भी पता करना था कि कितने लोग साथ दे रहे हैं। एक तरह का मंथन करना था, एक तरह का लोगों को जागरूक करना था, और एक तरह का लोगों का जनमत बनाना था। नासिक के लोगों का जैसे जनमत बनाया, उनको देख देख कर और लोग भी जनमत बनाएंगे। और आने वाले चुनाव तो होते रहते हैं, इस देश चुनावों का देश है। अभी फिर कुछ राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, और इसमें हम बहुत बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो वो भी प्लानिंग है हमारी कि भाई हम सरकार की नाक में दम कर सकते हैं। अगर हम बराबर संगठित होकर ऐसे ही काम करते रहे तो हम सरकार की नाक में दम कर सकते हैं, और सरकार जल्दी से जल्दी फिर आपका काम कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब सरकारों को डर लगने लगेगा कि लोग इकट्ठा होकर वोट कर रहे हैं, तो सरकारें फिर उसको कर देंगी। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। नासिक के लोग भी यही समझाना चाह रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जो उल्टा सीधा लिखते हैं कमेंट में, उनको आप लोग जवाब दिया करिए कमेंट के माध्यम से ही। भाई कोई भी आके उल्टा सीधा लिखता है तो मेरे को क्या पड़ा है कि भाई तुमको क्या हो रहा है? मेरे तो व्यूज आते ही हैं, लेकिन अगर पेंशनर्स आप जीतोगे ना तो मुझे दिल से तसल्ली मिलेगी। क्योंकि जो काम मैं उठाता हूँ, उसे कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ, और उसके लिए जितनी समझ है मेरे पास, और अगर समझ नहीं है तो और लोगों से सीख कर उसको पूरा करने की दिल से कोशिश करता हूँ। ऐसे ही नहीं करता कि ऊपर ऊपर से दिखाऊं कि पेंशनर के लिए लड़ रहे हैं और अंदर अंदर से पार्टियों की गोद में बैठ जाऊं, सरकार की गोद में बैठ जाऊं। ऐसी बात नहीं है। लड़ना है तो फिर फ्रंट फुट पर आकर लड़ना ही होगा, पेंशनर के मुद्दे पे लड़ना होगा। एक बार आप कहते हो तो एक बार और कोशिश कर लेता हूं, क्योंकि इन भाई साहब का भी अब पता ही नहीं क्या क्या इनका सिस्टम है। जब वो बात कर रहे हैं तो कम से कम इनको फोन उठाना चाहिए। एक बार और कोशिश कर लेते हैं। नाम तो मैंने बता दिया, राजेंद्र कोपालकर, नासिक से हैं ये, बापू नाम से। एक बार फिर से मैं इनको फोन लगा रहा हूँ। अगर अब भी नहीं उठाया तो मैंने पहले इनको बोला था कि भैया आप फोन को बिजी मत रखना, और मैं फोन करूंगा अभी 1 घंटे के अंदर, लेकिन ये व्यस्त जा रहा है। मैं फिर से इनको कोशिश करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे कॉल करके देख लेता हूँ इनको। देखो, पूरा प्रयास करना चाहिए, किसी को ये ना लगे कि मनोज ने नहीं किया। मैंने तो इनको ये भी कहा था कि अपना फोटो वगैरह भी भेज दो, लेकिन इन्होंने शायद कुछ नहीं भेजा। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि शायद मिल जाए। चलिए एक बार और कोशिश कर लेते हैं। लगता है कि आज आपका राजेंद्र कोलापकर जी, आज शायद आपका मौका, मैंने कई बार कोशिश की 20 मिनट के अंतराल पर, लेकिन आपको शायद आज वीडियो में आने का अवसर नहीं मिल पाया। अब ये इतना व्यस्त जा रहा है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो इतना ही कहूँगा, उन सबका शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, हमारे विचार से अपना विचार मिलाया। और अगर इसे हम बड़े स्तर पे कर पाएं, मैं तो चाहता हूं कि मैं नासिक आऊं, लोगों से मिलूं, महाराष्ट्र आऊं, देखता हूं कब ऐसा बनता है और आए, और एक महाराष्ट्र को हम एपी सेंटर बना सकते हैं पेंशनर्स का, हम बना सकते हैं पेंशनर के मुद्दे का। और महाराष्ट्र में नासिक को एक प्रयोगशाला भी बना सकते हैं, और ज़्यादा समय ना मिले हर चुनाव में इस प्रयोग को और बड़े स्केल पे कर जाएंगे। देखिए, एक छोटे से स्तर पे किया तो सारे अखबारों ने तुरंत कवर कर लिया। अगर इसे बड़े स्केल पे करेंगे, बड़े जैसे राज्य के चुनाव में अगर आप इसको कर देंगे, बंगाल का चुनाव आ रहा है, बीजेपी, अक्सर ऐसा होता है जो जीतने वाला होता है वही जीत जाता है।
तो बंगाल के चुनाव में अगर हम इस प्रयोग को करें तो शायद बीजेपी को डर लग जाए, क्योंकि अब तक शायद इस वजह से, हमारे वोट की वजह से कुछ लोग कहते हैं बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो नोटा की वजह से बंगाल में बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। कहने का मतलब हम किसी के नुकसान और फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि भैया पेंशन बढ़ा दो। अब किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, हमें नहीं पता। विपक्ष है तो विपक्ष को ये चाहिए कि मुद्दा उठाए, उसके बड़े नेता मुद्दा उठाएं और सरकार को घेरें, तो वो घेर नहीं रहे हैं, तो फिर विपक्ष हमसे उम्मीद ना रखे कि हम उसको वोट देंगे, और पक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा था, उसको भी, वो भी उम्मीद ना रखे कि हम उसे वोट देंगे। हम तो अपना वोट या तो हमारे जब कैंडिडेट आएंगे उनको देंगे, और जब तक वो नहीं है हम नोटा को देंगे, और ये बार बार दिखाएंगे कि हम भी देश में वोट बैंक है। तुमने जातियों पे वोट बैंक बना लिया, तुमने धर्म पे वोट बैंक बना लिया, तुमने बहुत सारी चीजों पे, अगड़ों पिछड़ों पे वोट बैंक बना लिया, तुमने क्षेत्र पे, भाषा पे, मराठी पे और हिंदी पे और अलग अलग भाषाओं के नाम पर वोट बैंक बना लिया। लेकिन हम तो पेंशनर के नाम पर वोट बैंक बनाएंगे। अगर तुम वोट बैंक की भाषा समझते हो तो हम भी वोट बैंक बनकर आपको दिखाएंगे। बस इनकी भाषा में इन्हीं को जवाब देना चाहिए आपको पेंशनर्स। जब तक पॉलिटिक्स की भाषा में जवाब नहीं दोगे तब तक आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। आपको तो एक ही डायलॉग बोलना चाहिए, जो डायलॉग था, मनोज, एक एक्टर है मनोज, शायद मनोज पांडे हैं, कौन है, मनोज है, उनका एक डायलॉग था, फेमस डायलॉग था, करारा जवाब मिलेगा। मनोज वाजपेयी, करारा जवाब मिलेगा। तो करारा जवाब दो सब दलों को, सब पार्टियों को, तभी आपको आपका हक और अधिकार मिलेगा। एक बार और फिर से ट्राई कर लें। देखो भैया, आप मत कहना कि आपको बार बार कोशिश करी आपसे बात करने की, लेकिन आपने इतना बिजी कर लिया अपने आप को, तो फिर आप हमसे शिकायत ना करें कि हमने आपको अपनी वीडियो में नहीं लिया। कोशिश कर रहे हैं, फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। चलिए, व्यस्त है, और इसी नोट पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। और मैं फिर से कहता हूं, वेल डन नासिक, बहुत अच्छा किया नासिक आपने। और ये संदेश अब दबेगा नहीं पेंशनर का, दूर तक जाएगा। देखते रहिए।